एक आपका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो आप हमारे ऊपर बजाती थी। मम्मी जब भी गुस्से में होती थी वो कहती थी कि मैं तुम्हारा धुनताड़ा बजा दूंगी अगर अब नहीं माने तो। मुझे 24-25 साल हो गए, मैं जानना चाहती हूँ धुनताड़ा क्या होता है। अब दिखाऊं बजा के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सलोनी गौड़ और आपका स्वागत है द पारिवारिक पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग यानी कि परवरिश। अब यूं तो परवरिश करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इंडिया में तो अक्सर बच्चे मार कुटाई के साथ ही बड़े हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन हमारे माँ बाप जरूर मानते हैं। और ये भी हो सकता है कि आज की जनरेशन इन चीजों से अग्री ना करे। जैसे आज की जनरेशन के लिए प्रिवेसी बहुत मैटर करती है, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो कमरे की एक कुंडी लगाने भर से ही घर में आतंक मच जाता था। तो कुल मिलाकर हमारे इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत सी खामियां नजर आ सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत सी अच्छाइयां भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे 2 बच्चे ईच पाल चुकी मेरी मम्मी और दादी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं द पारिवारिक पॉडकास्ट। किसी ने लिखा है कि माँ पिता के चरणों में ही चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब माता पिता उन्हीं चरणों की चप्पल निकालकर आपकी सुताई कर दें। तो आज का टॉपिक आप समझ गई होगी क्या है। आज का टॉपिक है पेरेंटिंग यानी परवरिश। आपने दोनों ने ही 2-2 बच्चे पाले हैं और अब चारों बच्चे बड़े हो चुके हैं। हम दोनों भी बड़े हो गए, आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। आपको लगता है कि आपने उन्हें सही पाला या कहीं कुछ कमी रह गई आपकी परवरिश में? सही पाला, बहुत बढ़िया निकले, बहुत अच्छे, जब भी तो यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, आपने अपने बच्चे सही पाले? मैंने तो सही पाले हैं और साथ में अम्मा जी बाबा जी ने भी पाले हैं, हमारे मिलके पाले हमने दोनों ने। तो हमारी परवरिश का क्रेडिट आप भी ले रही हो कि आज हम जहाँ पहुंचे हैं वो आपकी वजह से भी पहुंचे हैं। क्या? अच्छा आप अग्री करोगी मम्मी इस बात से? हाँ, एग्री हूँ। अच्छा, आपकी नजरों में बच्चा पालना इम्पोर्टेंट चीज है? जैसे कि गांव में इतने सारा कुनबा होता है, इतने सारे लोग होते हैं, तो उनके यहाँ तो बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं कि भीड़ में पल गए। अच्छा, भीड़ में पल जाए तो वो तो कई सारे होते हैं। हमारे तो 2 ही बच्चे थे। मैं तो वही एग्जाम्पल पूछ रही हूँ कि गांव में तो ऐसे ही पलते हैं ना। नहीं, गांव में भी बच्चे पे पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं। बच्चों की भी देखभाल करनी पड़े, ये थोड़ी, पर इतनी नहीं। मतलब मैंने तो अपने पड़ोस में ही देखा है। आप देखो, हमारे पड़ोस में 15-20 बच्चे थे, पूरी क्रिकेट टीम थी हमारे साइड वाले घर में, वो जॉइंट फैमिली थी। तो उनके यहाँ कोई नहीं ध्यान रखता था बच्चों पे। जैसे हमारे यहाँ तो हर एक चीज की तुमने अपना बैग लगा लिया, तुम्हारा टाइम टेबल के हिसाब से सब रेडी है कि नहीं। वहां तो यही नहीं पता कि बच्चा आज स्कूल गया था कि नहीं गया था। भाई हमने तो तैयार कर दिया था, अब ये स्कूल पहुंचा के नहीं, कोई आइडिया नहीं। हाँ, भीड़ में ऐसे ही पल जाते हैं। 1-2 बच्चों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आप तो भीड़ में ही बड़ी हुई हो, मैंने तो ये है ना। सही बात है। हम तो ऐसे ही खेल कूद के बड़े हो गए बस। 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो तो ज्यादा ध्यान रखा जाता है आपके पास। हाँ, लोग तो है, कह रहा हूं। हाँ, वरना तो आप भीड़ में ऐसे ही बड़े हो जाओगे और क्या, जंगल की तरह। आपकी अपनी परवरिश कैसी हुई थी? मेरी तो ठीक हुई थी, मेरी मम्मी नहीं थी तो। अच्छा, नानी ने करा था मैं। अच्छा, नानी अच्छी थी आपकी? नानी तो होती अच्छी है, पर मामी भी अच्छी थी, उन्होंने भी तो पाला था। हाँ, नानियां तो दादियों से अच्छी ही होती हैं, ऐसा सुना गया है। नहीं, नानियां दादी से अच्छी होती है ना? नानी दादी से अच्छी होती है। हाँ, वो नानी अम्मा जी ने सुनी नहीं है पहले। वो नानी है ना। हाँ, वही तो, मैंने तो यही देखा है कि नानी दादी से ज्यादा अच्छी होती है। और मे बी वो इसलिए है कि नानी से हम कुछ दिन के लिए मिलते हैं तो वो ज्यादा प्यार करती है। अगर नानी के साथ ही हम 365 दिन रहने लग जाए तो वो भी हमारी सुताई करेंगी। सही बात है ना? अपनी अपनी जगह सब सही है। आपकी परवरिश कैसी हुई थी? अच्छी हुई या कहीं कमी रह गई कुछ? पहले ऐसे क्या हो गई, लड़कियों को पहले कौन वो करेगा। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कमी रह गई, कैसे ट्रीट करते थे आपको घर पे? जैसे मैं तो अब इस जमाने में पैदा हुई तो मुझे तो बड़ा प्यार से रखा मम्मी ने। ऐसी कोई वो नहीं थी कि लड़की पैदा हुई है या कुछ है। मैं ऐसे ही हो गई, धक्का मुक्की में ही। धक्का मुक्की में? धक्का मुक्की का क्या मतलब है? हम तो 3 बहन है। अच्छा, हाँ, तो 3 बहन, तीनों में तो ऐसी हो, मैं सबसे छोटी। तो आपको तो प्यार मिला होगा, छोटे बच्चे को तो प्यार मिलता है। हाँ, या तो सबसे छोटे को मिलता है या सबसे बड़े को मिलता है, बीच वाले को तो भूल जाओ। मतलब मेरे को तो, मुझे लगता है कि वैसे मम्मी तो यही कहेंगी बराबर ही प्यार, बराबर ही मिला है वैसे तो मुझे। बस मेरी एल्बम नहीं है बचपन की, उसके हिसाब से मुझे लगता है मेरे को थोड़ा सा कम प्यार मिला। एक बराबर किया है, बिल्कुल एक बराबर किया, बस फोटो तेरी कम खींची है सलोनी। फोटो में क्या है, वो तो उठा के रख दो। अब मैं कैसे देखूं, मैं बचपन में कैसे दिखती थी? भैया की हर एंगल से पता है कि भैया ऐसे। फोटो कहाँ गई यहाँ से? नहीं, वो बिल्कुल छोटे उसकी चाहती है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं पैदा हुई तब मैं देखूं मैं कैसी दिखती थी। वो फोटो जो आप जिस फोटो की बात कर रही हो वो तो मुझे याद है किस दिन खींची है, उसकी तो मेमोरी है मेरे दिमाग में, मुझे पता था तब मैं कैसी दिखती थी।
वो तो 3.5 साल की थी। हाँ तो वो बिल्कुल छोटी जब नाम रखा गया। हाँ, तो तब की फोटो होनी चाहिए ना मेरे पास। तो है तो फोटो तो होएगी भाई 1-2 ही इसको फोटो है। भैया जितने चाहिए उतने नहीं है इसके। भैया जितनी चाहिए नहीं नहीं चाहिए ना। अब पहले इतनी कहाँ ही फोटो वोटो की। ले भाई, भैया मुझसे 5 साल पहले पैदा हुए हैं। भैया की 2-2 एल्बम है, मेरी सिर्फ 3 फोटो है। उन 2 एल्बम में मेरी 3 फोटो है बस। बताओ, भैया हमें तो पता नहीं। हमें क्या पता नहीं, आपको ध्यान रखना अब चाहिए तो था। घर पे खिंच जाओ फोटो, पहले तो फोटो स्टूडियो पे जाओ तब खिंचाए। भैया की तो घर पे भी खिंची हुई है। हाँ तो जो चलो, ये मेरी दुखती रग पे हाथ ना रखो आप, ये लंबा खिंच जाएगा, हम टॉपिक से भटक जाएंगे फालतू में। आप ये बताओ, आपके टाइम पर आपको फ्रीडम कितनी मिलती थी अपने माँ बाप से? हमें मानना तो था, लेकिन वैसे खेलने कूदने की पूरी आज़ादी थी। अच्छा। ये नहीं था कि बाहर नहीं जाओगे, बिल्कुल खेलोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको कितनी फ्रीडम मिलती थी? मैंने तो आपका एक वो किस्सा भी सुना है कि आपके पापा बोलते थे कि सिर में कील ठोक दूंगा। भाई पहला ऐसा था कि जैसे लड़की थोड़ी बड़ी होती तो गले में चुन्नी होनी चाहिए। हमारे पिताजी जो मेरी बड़ी बहन जीजी थी, उनसे कहे कि जो सिर उघड़ गया तो कील ठोक दूंगा सिर में, जो मतलब लो बताओ। सिर पे से अगर कपड़ा हट गया तो। वाह, इतने क्रूर थे वो। हाँ मतलब भाई पहले जो था वो सबके लिए, यहाँ कोई भी सिर उगाड़ के थोड़ी रहता। आप भी ऐसे ही घूमती थी? और हम तो गांव में भी रहे, शहर में भी रहे ना। हमने तो अब भी हम तो घर से बाहर से ढक के ही जाएंगे। आज तो उगाड़ के बैठी हो आप अभी तो। तो तुम यहाँ उगड़वा दो ना। मैंने तो नहीं बोला। तो मैं ढक लूँ? हाँ ढक लो। रहने दो। नहीं मैं ढकूं, पर मुझे आदत है ढकने की सिर। तुम कहो कि ना उगाड़ दो। अरे आप मॉडर्न दादी हो ना आज के जमाने की, तो हम आपका सर, हम थोड़ी आपके पिताजी हैं कि हम बोले कि सर ढक के भाई घुमा करो। वो बहुत पुरानी 100 साल पुरानी बात है। 100 साल पुरानी? आप 100 और साल की क्या, हो? मैं ना हूँ 100 साल की। मैं वो पहले मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चे बोलते भी ना है माँ बाप के सामने। हाँ। जरा भी आंख दिखा दी तो बस। और अब देखो बच्चों की कितनी जबान चलती है। नहीं वो ये कि भाई पहला जमाना ऐसा था। तो तेरी चल रही है। और मेरा तो काम है भाई बोलना। मैं चुप हो जाऊंगी तो आप आपस में करोगे फिर बातें। और आजकल तो ये भी होता है, अब अगर हम चुपचाप बैठे हैं कमरे में, आप खुदा के बोलोगी थोड़ी हमसे भी बात कर लो। हाँ। है कि नहीं? आप ही बोलती हो ना हमसे भी बात करो। और पुराने माँ बाप बच्चों से बोलते ही नहीं था, तो बच्चा भी क्या ही बोलेगा फिर। आपके हिसाब से बच्चों को आज़ादी मिलनी कितनी चाहिए? मैं लिमिट में ही, ना बहुत ना कम ना ज़्यादा। मतलब कहीं अपने हिसाब से आने जाने की वहाँ परमिशन होनी चाहिए बच्चों को या नहीं? पहला तो नहीं थी, अब तो बच्चे अपनी मर्जी से आते जाते हैं। आपके हिसाब से? अब जरूरी है आना जाना बच्चों को अकेले, इसलिए आज़ादी मिलनी चाहिए। वाह, हमें तो मुझे तो नहीं जाने देती लेकिन थी। उस आज़ादी का फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। और हम तो उठाते ही नहीं थे फायदा, आपने तो उठाने दिया भी नहीं, तो जाने ही वहाँ नहीं नहीं जाने दिया, अब तो जा रहे हो। फिर हम बच्चे कहाँ रहे, अब तो हम बड़े हो गए। तो और के छोटे बच्चों को देते हैं बिल्कुल कि उसे जाना भी नहीं एकदम पता हो। छोटे नहीं। जैसे एक बार मुझे याद है 9th क्लास की बात है, हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा था नैनीताल। आपने मुझे जाने नहीं दिया था। क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं जाने दिया? वो मुझे सुरक्षित नहीं लगा इतना जाना। क्यों? पर स्कूल के टीचर भी तो जा रहे थे और बाकी बच्चे भी जा रहे थे। तो वो हम ना कभी गए थे ना कभी भेजा था, तो इसलिए। यार आपने तो ऐसे बहुत काम नहीं किए, फिर वो हम भी नहीं ना मतलब करते। उस टाइम हमें इतना डर था। अच्छा, फिर तो भेज ही वैसे तो दिया। अब तो भेजने लगे थे, अब तो नहीं डरते। हाँ वैसे तो अच्छा ही था, क्योंकि उस ट्रिप पे टीचर्स ने बच्चों को बहुत कूटा था, ऐसा मुझे सुनने में आया था। तो मैं तो खुशी थी, चलो मेरी मम्मी ने नहीं भेजा। लेकिन घर आके मैं फुल नौटंकी करती थी कि मेरे सारे दोस्त गए, आपने मुझे नहीं भेजा। हाँ, आपके हिसाब से मुझे भेज देना चाहिए था नैनीताल? बाबा जी होते तो बिल्कुल कहीं ना जान देते। बाबा जी तो बहुत ही क्रूर इंसान प्रतीत होते हैं। नहीं वो क्या, जमाना खराब है, जमाना खराब है। बच्चों सियाने बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसा हॉस्टल बच्चे में सियाने हैं तो फिर जाने दो उन्हें। नहीं, जैसा हॉस्टल में रहे बीए में, तो वो नहीं आने देते कि नहीं यहाँ भी है, बीए यहाँ करो। और अभी तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आजकल के बच्चों में एक नई चीज चल गई है, उसको कहते हैं स्लीप ओवर्स। स्लीप ओवर का मतलब होता है कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के घर पे जाके ऐसे नाइट स्पेंड करेगी, मतलब आज हम इस वाले बच्चे के घर पे रुकेंगे, मस्ती करेंगे वही। तो आप तो मुझे नहीं लगता कि जाने देती कभी मुझे ऐसी चीज के लिए। पहले नहीं जाने दिया, लेकिन रुकी तो थी। रुकी तो भेजा थी? तो था। कहाँ भेजा? वर्तिका या किसके आ गई? ओ वो तो कॉलेज की बात है, तो ये कॉलेज स्कूल में के चल रहा है आजकल। नहीं तो स्कूल के टाइम पे तो मैं नहीं भेजती। इशिका के घर तक भी नहीं भेजती। इशिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मतलब मेरे घर के पास ही रहती थी, तो उसके घर तक भी नहीं भेजती। नहीं, रात में क्यों रुकना? अरे यही तो फन होता है, मतलब यही तो वो देख के होगा आना फन, था कि- हमें इतना नहीं पता ना, तो हम नहीं भेज सकते थे। और आजकल जैसे बच्चे अपना सेपरेट रूम मांगते हैं, हमारा तो नहीं था। हमारे घर में तो 3 कमरे थे, एक मम्मी पापा जी का और
एक में तो जाने ही नहीं देते थे उस ड्राइंग रूम में, तो वो सबसे प्रीमियम कमरा था हमारे घर का, मतलब हमारे लिए प्रीमियम था, वैसे तो उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, लेकिन मैं, भैया और अम्मा जी हम तीनों एक ही रूम में सोते थे। और आजकल बच्चे हर चीज़ के लिए उनको अपना सेपरेट रूम चाहिए, वो सोना अलग चाहते हैं, वो पढ़ना अलग चाहते हैं, उनको बेसिकली अपनी प्राइवेसी बहुत चाहिए। तो हमारे बच्चे जब हमारे साथ रहे तभी तो हमसे इतना प्यार है। जब पहले ही अलग अलग कर दिए जाते हैं तो बच्चों को भी इतना नहीं होता। ये भी तो गलत है कि बच्चों को अलग कमरा दे दिया, कुछ भी करते रहो, कुछ भी करो मत करो। नहीं, लेकिन जैसे इंडियन परिवारों में जितना हो हल्ला होता है, तो उस लिहाज से कहा मतलब अच्छी चीज़ है कि बच्चा अपने अलग कमरे में जाके पढ़ रहा है, थोड़ा अलग टाइम पढ़ना अलग बात है। अच्छा। और तो मोबाइल चला में हम तो रात को कई बार उठ के, अरे भैया आप सो जाओ, 2 बज गए। आजकल तो ये मम्मी भी चलाती है, मम्मी भी 11 बजे तक फोन चलाती आज है। के ये माँ बाप भी बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल। माँ की बता रही हूँ, अच्छा। बुलंदशहर की। हाँ। पर मेरे पास तो फोन ही नहीं था। तो गोपाल पर तो था फोन, तो सबके यहीं आके आए, फिर पहले थोड़े ही थे। पर अब आप भी पूरे दिन फोन चलाती है, मम्मी भी पूरे दिन फोन चलाती है, आंखें खराब कर लोगे दोनों अपनी। चश्मा लगा के चला मैं। चश्मा किस लिए? चश्मा लगाई इसलिए क्योंकि आपने आंखें खराब कर रखी है। नहीं, कम फोन चलाती तो चश्मा ना लगा होता आपके। नहीं, बहुत दिन से आँख तो मेरी तो बहुत दिन से खराब है दोनों। तो पहले क्या चलाती थी? कुछ नहीं, फिर भी खराब कर ली। मोतियाबिंद हो गया अपने आप। तो फिर तो आप जैसे ये कहते हो बच्चों को कि बच्चों को फोन नहीं चलाना चाहिए, आंखें खराब हो जाएंगी, तो आंखें तो बिना फोन चलाए भी खराब हो रही हैं, फिर तो बच्चा फोन चला के ही खराब कर ले, कुछ एंटरटेनमेंट तो मिलेगा उसे। फोन में काम की बातें चलानी है तो चलो। आप काम की देखती हो? हाँ, मैं तो क्या आप क्या देखती हो फोन में? क्या बताओ तो। अपने बच्चों की वीडियो, हाँ चलो, वो तो भजन गुड। और भजन ये सब देखती हूँ। और खाने पीने का कुछ नया आ रहा है अगर रेसिपी, तो हमें मिलती क्यों नहीं वो रेसिपी फिर कभी बना के? खाने का टाइम है तुम्हें? आज अभी जैसे हम फोन की बात कर रहे थे, तो आजकल की परवरिश में आपको सबसे खराब चीज क्या लगती है? जैसे एक तो आजकल माँ बाप अपने बच्चों को फोन देने लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को ही दे दें, क्या हाँ। चलाता रहे, खेलता रहे अपना। और रात को सोते हैं तो हम तो पहले छोटे होते तो शुरू अपने आप कराते थे, क्या कराते आराम थे? से खुल के सुलाते थे बच्चों को। अब बांध देंगे रात को तो सबसे पहले तो बच्चा यही बंद जाता है। छोटे छोटे बच्चों की भी परवरिश में मतलब। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में था नहीं और ना मुझे ज्यादा समझ में आया। मतलब तो बच्चे को उल्टा परवरिश पर है बात। हाँ। तो परवरिश तो छोटेपन से ही होती है ना बच्चों की। तो इसमें आप मतलब आप मुझे थोड़ा अच्छे से समझाओ कि इससे आप क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को खुल के सुलाना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं पिलाना चाहिए। बस जैसे वैसे कोई निक्कर वगैरह पिला दो। पर डॉक्टर तो आजकल कहते हैं कि वो उल्टा कहते हैं उसमें माँ बापों का अपना फायदा है ना। हमने तो अपनी रातों की नींद खराब करी है। उठते थे, दूध देते गरम करके, अब कोई देता है? मम्मी ने अब तो आराम से एक एक चीज गिरा दिया अभी क्यों मुझे। लगी ना मुझे पूछा है तो परवरिश। अब भाई आपने पैदा किया है तो दूध तो दोगी यार। नहीं, वो तो फर्ज है हमारा, ये थोड़ी नहीं कोई आसान की। और एक तो आपकी एक और अच्छी क्वालिटी है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे मम्मी घर में हमें भले ही कितना भी कूट लेती थी, लेकिन पड़ोसियों और बाहर वालों के सामने मम्मी ने आज तक हमें हाथ नहीं लगाया। ये एक हाँ, ये मुझे बुरा लगता था कि बाहर वालों के आगे नहीं करना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट एक बार तो भैया को पीट दिया था, किसने कुछ कर दिया था, तो आपको बहुत बुरा लगा था कि इसे बाहर वालों के सामने क्यों पीट दिया। घर में चाहे बच्चे की रेल लगा दो कूट कूट के, लेकिन बाहर वालों को पता ना चले कि अपने बच्चे पिटते हैं, है ना? हाँ, अपने बच्चों की ऐसे कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मान लो मार्क्स कम आए, सारे में कह दो कि इसके मार्क्स कम आए। ये गलत आदत है। ये तो आपकी बहुत अच्छी आदत है कि आप में इतनी समझदारी थी कि आपने ये सब किया। जैसे एक बार हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए थे, वहाँ पे एक लड़की के कम मार्क्स आए थे। मम्मी वो आज भी हमें बोलती है, तो उसकी मम्मी ने उस लड़की को वहीं क्लास में ही पीट दिया था सबके सामने। हाँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि देखो सबके सामने पीट। हाँ, वो अच्छा भी नहीं लगा था। और फिर मम्मी ने घर आके हमें इतने सालों तक ये बोला कि देख लो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है। दूसरों की माँ होती है जो दूसरों के सामने ही पीट देती है। बुद्धि ना होना ही तो नहीं कि सबके सामने अपने बच्चों को वो कर रहे हो। आपने भी कभी नहीं पीटा अपने बच्चों को? मैंने तो किसी का भी हाथ नहीं लगाया जरा भी। ना बाहर ना घर के अंदर आपने पीटे ही नहीं बच्चे? नहीं, पिटाई तो की है हमने अपने बच्चों की। हाँ, आपने तो खूब कूटा है, आपकी कुटाई पे तो आएंगे अभी। पहले तो आप ये बताओ कि बच्चों को कूटना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, जरूरत है तो कूटना ही पड़ेगा। आजकल बच्चे केस वेस कर देते हैं अपने माँ बाप पे कि इसने हमें ज्यादा मारा। तो आजकल प्यार ही कहाँ है बच्चों को, जब अलग अलग कर देते हैं हम। ना माँ बाप हमने को तो प्यार साथ है, ना रखे थे बच्चों को। और क्या। तो आपके हिसाब से भी बच्चे कुटने चाहिए? क्या है, वैसे ही पहले समझाओ बच्चों को। वो अम्मा जी को तो जरूरत थी नहीं पीटने की, वो बाबा जी का था काम। बाबा जी इतने हमारे यहाँ पापा जी का नहीं था, मेरा था। अब बाबा जी पीट देते थे दोनों बच्चों को?
हाँ कर दे हुए हाथ चला दे। मतलब बुआ जी को भी? ओ बुआ जी को ज्यादा खुदाई नहीं, वो लड़की थी ना, ऐसा भी होता है कि लड़की को नहीं, हाथ नहीं नहीं, लगाएंगे। वो इक्वालिटी थी इस मामले में, दोनों कुटे हैं। गलती है तो वो किसी को न छोड़े। ओ भाई। और आपके यहाँ डिपार्टमेंट कुटाई का आपका था? मम्मी वो मेरा था, पापा जी हल्ला ज्यादा काटते थे कि डांट लगाइए कि सारे पड़ोस को पता चल जाए। आवाज ज्यादा, फाइट कम। हाँ। तो वो क्या फायदा, सारे पड़ोसी सुबह को उठ के पूछे कि रात क्या हो गया था, भैया गुस्सा हो रहे थे। पापा जी का तो वो भी होता था कि वो चिल्लाते थे और हमें अगर हंसी आ गई तो वो भी हंस जाते थे। तो उनका तो वो वाला वो ही नहीं था कि यार ये सीरियस नहीं है पीटने के मामले में। आप पीटती थी बढ़िया से। हाँ, मैं तो कोई कौन से आपने हथियार इस्तेमाल किया अपने बच्चों की कुटाई में, हमारी कुटाई में? हाथ ही इस्तेमाल करती थी। और मम्मी चूड़ियां पहनती थी। तो चूड़ियां समझ लो मॉल जाती थी। अगर पीट पीट के अगर चूड़ियां मॉल गई तो मतलब आज बहुत तगड़ी सुताई हुई है ना? यही था ना आपका तो? और क्या, मैंने कहा सारी चूड़ी मॉल गई अब। हाँ, उसके बाद 2 थप्पड़ इस बात के लगते कि तुम्हारी वजह से मेरी चूड़ी मॉल गई। एक आपका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो आप हमारे ऊपर बजाती थी। मम्मी जब भी गुस्से में होती थी वो कहती थी कि मैं तुम्हारा धुनताड़ा बजा दूंगी अगर अब नहीं माने तो। मुझे 24-25 साल हो गए, मैं जानना चाहती हूँ धुनताड़ा क्या होता है। अब दिखाऊं बजा के? नहीं, बजा के मत दिखाओ, ये कैसा दिखता है ये बता दो आप हमें कि ये इसका मतलब क्या है। नहीं, एक बार दिखा दो। हाथों से, कबर पे, गाल पे। मम्मी अपने टाइम में म्यूजिक की स्टूडेंट रही हैं, उन्हें आगे म्यूजिक सीखने की वो नहीं हो पाई, मतलब उनकी शादी वादी हो गई तो मम्मी ने सारे धुनें हम पर ही बजाई हैं कि आज तुम्हारा धुनताड़ा बजेगा, आज तुम्हारी कमर बजेगी। या आपने बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे ऊपर। ठीक है, थैंक यू। आजकल का कोई बच्चा होता ना तो रो रो के कंप्लेन कर देता कि हमारे मम्मी पापा हमें पीट रहे हैं। तो आजकल की मम्मी भी अलग है और बच्चे भी अलग हैं। ये तो सही बात है। आपको ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे थोड़े कम रफ टफ है? हम 2 मिनट बाद हंसने लगते थे आपकी मार के बाद, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़े, मुझे लगता है कि थोड़े इमोशनल, ज्यादा बुद्धि है आज के हिसाब से। ज्यादा बुद्धि है। उनको पता है कि पीट दिया तो गलत किया है, पुराने बच्चों को नहीं थी इतनी फिर भी। मतलब पीटना गलत बात तो है ही ना फिर। हाँ गलत है, लेकिन अगर काम किया है पीटने का, पर ऐसे भी मत पीटो कि कुछ भी लिया और मार दिया बच्चे को। हाँ। अच्छा, हमारे तो एक मौसा जी हैं, वो भाई उनके हाथ में जो आ जाता था, वाइपर, चप्पल, ताला, एक बार तो हम गए हुए थे उनके घर पे और उन्होंने ताला उठा के मार दिया। मैं तो घबराई गई, मैंने कहा भाई ये तो हमने ऐसे थोड़ी ना मारा है कि कुछ भी मार दिया, वो मैं गलत तो है। भगवान का शुक्रिया किया कि मेरे को इस घर में पैदा किया आपने, थैंक गॉड कि मेरे ताले तो नहीं पड़ रहे। आपने कभी कोई हथियार, हाथ वाथ कुछ नहीं इस्तेमाल किया पीटने के लिए? मुझे लगता है ऐसा कि आपकी हाइट कम रह जाती होगी, बच्चे एक पॉइंट के बाद लंबे भी तो जाते हैं और आपकी हाइट छोटी है पहले ही। नहीं, वो एक बार की थी, पापा जी बताते हैं। नहीं तो हम, क्या आपने एक बार पापा जी की पिटाई की थी? हाँ, वो पापा जी बताते हैं। वो तो एक ही बार करी। हाँ तो बताओ, आप तो कह रही थी मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। बताओ, ये वाली बताओ किस्सा। मैं नीचे जाने को मना कर रही है, पूनम नीचे ही, तो वो भी कहने लगा मैं भी नीचे जा रहा हूँ। और नीचे वाले इनके 2-3 बच्चे और हमारे 2 पढ़ने तो कितने। मैंने कि तू क्या करेगा, वहाँ यहीं रह, है ना, मतलब जिद सी करने लगा। मैंने कि अच्छा, तो जब मैंने पिटाई कर दी थोड़ी सी हाथ से। हाँ तो बोला अरे कैसे शर्मा के बता रही? अम्मा जी ने बताया नहीं ना, हम लोग अच्छे खुल से के बताओ बता अम्मा रहे जी, माइक पे आवाज तो आए, अच्छे से बताओ, शर्माओ मत, अब तो पीट दिया। यो के भाई क्यों मार रही हो, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल। आपके बचपन में आपके इर्द गिर्द कुछ, मतलब पड़ोस में भी कुछ ऐसे माँ बाप रहे हैं जो बहुत ज्यादा क्रूर थे? कि मतलब जैसे मेरे पड़ोस में तो रहे थे। एक बार मैंने तो देखा था, मेरे पड़ोसियों ने, हमारी गली में एक बच्चा रहता था, उसकी मतलब रस्सी से बांध के पिटाई कर दी थी। आपने कभी देखे थे अपने आसपास ऐसे माँ बाप? नहीं, हमने नहीं देखा। आपके गांव में भी कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने ऐसे कभी पिटाई की हो? गांव में कितना काम हो, किसको फुर्सत है इतनी। तो ये भी बात है, हाँ, कि हम तो खाली ही बहुत थे। पर समर वेकेशन में पिटाई हुई थी उसकी, इसलिए मुझे याद है। स्कूल जाते हैं और माँ बाप घर का काम संभालें, खेती का काम संभालें। आपकी हुई है कभी पिटाई? नहीं, वैसे तो नहीं हुई। इसे कौन मतलब नानी और मामी को तो भाई आपने वो फिल्में नहीं देखी क्या, जिसमें नहीं, नानी ऐसी और नहीं मामियाँ ही थी। कूट रही होती हैं? तो ऐसी नहीं थी हमारी नानी मामी। बहुत अच्छी थी। हाँ। और आपके एक मामा तो थोड़े, हमने सुना है कि तो वो ये था कि जैसे बोल रहे हैं हम कि कभी किताब खोल के देखिए, बोलो मत बस। हाँ तो उनके आगे हम नहीं बोलते थे और हमें बुरा भी नहीं लगता था कि ऐसे क्यों डांट रहे हैं। हाँ। ये था। पढ़ाई से तो मुझे ये याद आया कि जैसे ये मम्मी के लिए एक एप्रिसिएशन है कि 3 इडियट्स आने से बहुत समय पहले, 3 इडियट्स तो अभी आई थी,
मम्मी हमें कभी भी पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं डालती थी। मतलब कुछ लोगों को तो 3 इडियट्स, तारे ज़मीं पर, ये सब देख कर अकल आई, लेकिन मम्मी को पहले से थी। जैसे मम्मी यहाँ तक नेगोशिएट कर लेती थी कि हम पीटीएम में गए हैं और मेरे मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं, तो मैं अगर मम्मी को बाहर खड़े होकर बोल रही हूँ कि मैथ्स वाले सर के पास मत जाओ प्लीज़, तो कहती थी ठीक है, सारी बात मानेगी ना मेरी, नहीं जाऊँगी फिर। मतलब मम्मी भी इतनी भोली थी। तो माँ का भोला होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरे को लगता है। ये तो मम्मी आपकी तारीफ़ चल रही है इस टाइम कि आपने हमें पढ़ाई का कभी प्रेशर नहीं डाला। तो ये आपके यहाँ कहाँ से आया था? आपको नहीं लगता था कि बच्चों के नंबर हमेशा अच्छे आने चाहिए? नहीं, वैसे तो अच्छे ही आते थे कभी कभी। मैथ्स में तो मेरे बुरे ही आते थे हमेशा। हाँ, ऐसे भैया मैथ्स में मेरे अच्छे कभी कभी आते थे। तो भैया भी पहले ही कह देता था कि मम्मी वहाँ चलेंगे पर आप ऐसे बोल देना। मैंने कहा ठीक है चल। कितनी भली माँ है, बताओ बच्चे। मैंने कहा लेकिन घर आके सही से पढ़ना है। फिर भैया का यही काम था कि मैथ्स में मतलब नंबर कम आए, कॉपी रख दी अंदर। वो मैं देखती थी, फिर पिटाई होती थी। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया। ये मैंने तो सिर्फ ऐसा एक बार किया था। मेरे 25 में से 4 नंबर आए थे मैथ्स में, पता नहीं क्या हो गया था, मेरे इतने कम तो कभी नहीं आए मैथ्स में। तो मैंने भी सोचा वही कि मैं भी अपनी कॉपी छिपा देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी अलमारी वगैरह सब कुछ खुद सेट करती थी। तो मम्मी कभी भी मेरी अलमारी नहीं चेक करती थी, भैया की सारी चीज़ें चेक होती थी, क्योंकि वो खुद से कुछ भी नहीं तेरा करते कुछ थे। नहीं करना पड़ा था मुझे। पर वो कॉपी आपने पकड़ ली थी, पता नहीं कैसे। वो कभी कि तूने दिखाए नहीं है मैथ्स के मार्क्स कहाँ है, और आपने वो कॉपी निकाल ली वो थी। कभी खोल ली होगी अलमारी। तो उस दिन सुबह सुबह मेरा धुनताड़ा बजाया था आपने कि तूने बताया नहीं, तेरे 4 नंबर आए। लेकिन फिर मम्मी मान भी गई थी, बहुत अच्छी थी ऐसे ही कि चलो नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे। ये बहुत अच्छी बात है मम्मी, थैंक्स। अच्छा, तो पहला बच्चा पालना आसान होता है या दूसरा बच्चा? दूसरा ज्यादा आसान हो जाता है, अच्छा, क्योंकि पहले से एक पाल प्रैक्टिस हो चुके जाती थे है। और क्या। हाँ, फिर इसीलिए दूसरे वाले पे ध्यान भी कम दिया जाता है। इसकी फोटो कम खिंचाओ, इसे कुछ भी खिला दो। हाँ, और क्या। नहीं, खिलाने में कभी नहीं किया है ऐसा। हाँ, खिलाया पिलाया हमें हमेशा से बहुत अच्छा गया है। हाँ, आपके केस में क्या था? पहला बच्चा पालना इजी था या दूसरा? कोई भी आसान ना है, सब दोनों बच्चे मुश्किल, टफ किड्स। अब दूसरा हो जाए तो फिर दोनों की देखभाल करो। तो अम्मा जी का तो पहला आके चला गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। अम्मा जी की तो लाइफ ही इतनी सैड रही है। हालांकि अम्मा जी को सैड लगती नहीं है वो। अम्मा जी के 1-2 बच्चे तो ऐसे गॉड के पास चले गए थे, लेकिन बीमारी में अब ज़्यादा सुरक्षित हैं, पहले नहीं थे इतने। अच्छा, और माँ बाप जो झूठ बोलते हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? जैसे हमारे यहाँ गोले वाला आता था, मम्मी ने पूरे बचपन हमें ये बोला कि ये नाली के पानी से गोले बनाता है। हद हो गई मम्मी, हम गोला नहीं खा पाए। सोचो पूरा बचपन, बच्चों की गला कितनी ही अच्छी खराब अच्छी होता, यादें। अच्छा हुआ नहीं खाया। अरे गला तो बिना खाए भी खराब हो रहा है। अब देखो, अब खराब हो गया, कुछ नहीं खाया मैंने। आजकल तो हो ही जाएंगे, क्या हो जाते हैं? गले बहुत जल्दी खराब हो जाए। अरे वो इसी वजह से हो रहा है, बचपन में गोला नहीं खाने दिया। अरे नहीं, नाली के पानी का गोला खा लेते तो इम्यूनिटी तो हमने तो ये सारी चीजें खाई हैं, हमारा क्यों हो रहा है? हमें तो किसी ने नहीं रोका। आपकी तो एज है, अब आपका बुढ़ापा नहीं, आ रहा हमारा तो कभी भी हो जाए। बुढ़ापा अब आ गया मेरा, तो तेरे आने पे ही बुढ़ापा था क्या? तब भी तबीयत खराब हो जाती थी। है। चलो ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है दोनों से कि आपको मैं पसंद हूँ या भैया? दोनों। नहीं, एक बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा परवरिश का यही सवाल है। एक बताओ, एक बच्चा चुनो, जल्दी चुनो। क्यों, दोनों ही अच्छे लगे हैं बच्चे तो। अब 2 ही बच्चे हैं, उनमें भी एक अच्छा लगा, एक नहीं। सही बात है, दोनों पसंद है आप। दोनों सही है, मैं तो दोनों बच्चे अच्छे लगे हैं हमें तो। बहुत बढ़िया। अब आपके बच्चों से पूछेंगे उन्हें कौन पसंद था। तुम्हारी तुम जानो, लेकिन हमें तुम दोनों पसंद। नहीं, मुझे भी आप दोनों पसंद हो, आप भी और पापा जी भी। भले ही आपने हमें कूटा हो, लेकिन हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हमारी कमर ही मजबूत हुई है उससे। चलो, एक चीज तो मजबूत है, गले से ज्यादा। हाँ, गला मम्मी ने हमारा भले ही कमजोर कर दिया हो, लेकिन हमारी कमर मजबूत है। तो ठीक है, मेरा यही आखिरी सवाल था आप दोनों से। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने तो हमें बहुत अच्छे से पाला है। आपने भी, मतलब जैसे भी पाला होगा आपने, मुझे नहीं पता, मुझे तो मम्मी ही याद है, आप तो कम याद हो। हाँ, दादी कौन वो करे, याद रखे। अरे मजाक कर रहे हैं, आप भी याद हो। मतलब दोनों ही हमारी बहुत केयर करते थे, मम्मी भी, अम्मा जी भी। बाबा जी हमें स्कूल छोड़ने जाते थे बहुत। मतलब हम तो हाथों हाथों पर पले हैं एकदम प्यार से। कि मतलब हम ऐसे कुछ ही रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे, लेकिन हमारा पूरा प्रिंस नहीं, हम दोनों से ज्यादा, और बाबा जी ने और ज्यादा ध्यान रखा। हाँ, वो होता है ना कि बच्चे को बिगाड़ा जाना, तो वो हमारे बाबा जी का वो काम था कि एकदम ऐसे रख रहे हैं जैसे हमारे घर में कितने ठाट बाट हो, बच्चे को पता ही ना चले कि हम भी ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप लोग हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपके बचपन के कुछ किस्से, आपका बचपन कैसे बीता, आपकी मम्मी दादी सब ने आपको किस तरीके से कूटा। क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे एज के बच्चे तो कूटे ही गए हैं, आजकल के बच्चे हैं जो नहीं कूटे जा रहे हैं। और मैंने कहीं सुना था कि मसाले और बच्चे तो कुटने ही चाहिए।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। थैंक यू। अब मसाले कूटे जाएं पीसे जाएं, अब तो सीधे मिक्सी में। हाँ ये बताओ। सही बात है।